बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम कुरान ए पाक की हिदायतों पर गौर करेंगे और समझेंगे कि इस मुक़द्दस किताब में अल्लाह ने हमें ज़िंदगी के हर पहलू के लिए कैसी रहनुमाई दी है। कुरान अल्लाह का कलाम है। वो रहमतों से भरी किताब है जो हमें सही राह दिखाने और हमें भटकने से बचाने के लिए नाजिल की गई। 8 ईमानदारी और इंसाफ की हिदायत कुरान हमें सिखाती है कि ईमानदारी और इंसाफ पर कायम रहें। अल्लाह ने सूरह अल-निसा में फरमाया है, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके मालिकों को वापस दे दो और जब इंसानों के बीच फैसला करो तो इंसाफ से करो। कुरान 4:58। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हर हाल में इंसाफ से काम लेना चाहिए, चाहे वो हमारे खुद के खिलाफ ही क्यों ना हो। 2 सब्र और शुक्र। कुरान में बार बार सब्र और शुक्र की अहमियत पर जोर दिया गया है। अल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। कुरान 14:7। यानी अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र करना और मुश्किल वक्त में सब्र करना हमारी जिंदगी को खुशियों से भर देता है। सब्र करना हमें हौसला और हिम्मत देता है, जबकि शुक्र अदा करना हमें अल्लाह के और करीब ले जाता है। 3 अखलाक और अच्छे अमल। कुरान इंसान को अच्छे अखलाक का हुक्म देता है। अल्लाह ने फरमाया, बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन मिसाल है। कुरान 33:21। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक हमारे लिए एक मिसाल है। हमें चाहिए कि हम दूसरों के साथ नरमी और प्यार से पेश आएं, बुराई का जवाब भलाई से दें और माफ करने वाले बने। 4 तौबा और अल्लाह की रहमत। कुरान हमें यह भी सिखाता है कि इंसान से गलती होना मुमकिन है, लेकिन अल्लाह अपनी बंदों के लिए रहमत वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो तौबा करते हैं और अपने गुनाहों से वापस आ जाते हैं, अल्लाह उनके लिए बड़ा माफ करने वाला है। कुरान 39:53। हमें चाहिए कि अपनी हर गलती के लिए अल्लाह से तौबा करें, क्योंकि अल्लाह बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। 5 इंसानों के हकूक का ख्याल। कुरान में बताया गया है कि किसी का हक मारना और जुल्म करना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ने फरमाया, और जो लोग दूसरों का हक मारते हैं उनके लिए अल्लाह का अजाब तय है। कुरान 83:1-3। हमें चाहिए कि हम हर इंसान के हक को अदा करें, गरीबों, यतीमों और बेसहारा लोगों की मदद करें। 6 दुनियावी चीजों से दिल न लगाना। कुरान हमें दुनिया की मोहब्बत में खोने से मना करता है। अल्लाह फरमाते हैं, दुनिया की जिंदगी सिर्फ धोखा देने वाला सामान है। कुरान 57:20। इसका मतलब यह नहीं कि हम मेहनत न करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम दुनिया के पीछे अपनी असल मकसद को न भूलें, यानी अल्लाह की रजा को हासिल करना। 7वां मुत्तकी बनना और अल्लाह का खौफ रखना। कुरान में अल्लाह ने मुत्तकी बनने की हिदायत दी है, जिसका मतलब है कि हमें अल्लाह का खौफ और तकवा रखना चाहिए। अल्लाह से डरो ताकि तुम्हारी हिदायत दी जाए। कुरान 2:2। तकवा का मतलब है कि हम हर काम इस ख्याल से करें कि अल्लाह हमें देख रहा है। यह हमें गुनाहों से बचाता है और नेकियों की तरफ बढ़ाता है। 8 आखिरत की याद। कुरान हमें आखिरत की याद दिलाती है। अल्लाह फरमाते हैं, हर जान को मौत का मजा चखना है और तुम सबको अपने आमाल का बदला दिया जाएगा। कुरान 385। ये जिंदगी असल में एक इम्तिहान है और हमें आखिरत में अपने हर अमल का हिसाब देना होगा। अगर हम ये याद रखेंगे तो हमारी हर कोशिश अल्लाह की रजा को पाने के लिए होगी। 9 इल्म हासिल करना। कुरान इल्म की ताकीद करता है। अल्लाह फरमाते हैं, क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर हो सकते हैं? कुरान 39:9। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। जब हम इल्म हासिल करेंगे तभी हम अल्लाह की पहचान और उसकी हिदायत को समझ पाएंगे। 10 माल और औलाद का सही इस्तेमाल। कुरान में बताया गया है कि हमारी दौलत और औलाद हमारे लिए एक इम्तिहान है। अल्लाह फरमाते हैं, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद सिर्फ तुम्हारे इम्तिहान का हिस्सा हैं। कुरान 64:15। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने माल को हक की राह में खर्च करें और औलाद की अच्छी परवरिश करें ताकि वे नेक बने। अल्लाह का यह कलाम हमारे लिए सबसे बड़ी रहमत और हिदायत है।
یہ ہماری زندگی کو ایک مقصد دیتا ہے اور ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم روز قرآن کی تلاوت کریں، اس کے معنی کو سمجھیں اور اسے اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ اللہ ہمیں قرآن کی ہدایتوں پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں اسلام پر صحیح ڈھنگ سے عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔